हाय गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको सेल्सफोर्स के अंदर कैसे तैयारी करनी है एंड सिलेबस क्या होता है बेसिकली सेल्सफोर्स का और तैयारी करने का तरीका क्या है। बहुत सारे उलझन में आप पड़े हुए हो, कैसे तैयारी करते हैं, पहले ये करते हैं पहले वो करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉर्ट हो जाएगा क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ाते हैं, और आप भी उस तरीके से फॉलो अप करके अपने खुद से पढ़ के भी आप, जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग सेंटर ढूंढोगे, टीचर ढूंढोगे, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई भाई बंधु है, कोई आपका आपकी सिस्टर है, आपका ब्रदर है, आपका कोई फैमिली फ्रेंड है जो सेल्स फोर्स के अंदर काम करता है उससे, तो आपके मन में एक क्वेश्चन अब आ रहा होगा कि सर ये जरूरी है कि उनको ढूंढ के हमें फिर सेल्स फोर्स पढ़ना है, ये जरूरी है, ये क्यों? क्योंकि हेल्पिंग हैंड होना इसमें क्यों जरूरी है? ये बिजनेस सॉफ्टवेयर है। इसमें आप, ऐसा नहीं है कि आपने वेरिएबल सीख लिया, मेथड्स सीख लिया और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, नहीं। ये बिजनेस सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट चाहिए। और अगर आपको कोई भी इंटरव्यू भी क्रैक करनी है और आगे जाके इंटरव्यू के बाद सेल्फ कंपनी के अंदर काम भी करना है, तो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं होगी कि प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कैसी होती हैं चीजें, तो आप आगे काम कर ही नहीं पाओगे। तो कुछ कुछ लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो रहे, हमारे पास सिनेरियो नहीं समझ आता हमें क्या है। कैसे समझ आएगा जब आपने इंप्लीमेंटेशन ही नहीं की? कैसे समझ आएगा कि अगर जो फंक्शनैलिटी आप पढ़ रहे हो वो कहाँ पे काम आती है? सो मेक श्योर अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके साथ आप प्रोजेक्ट जरूर करो। तो प्रोजेक्ट करना और प्रोजेक्ट पे वो काम कैसे आती है हर चीज, वो होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत सेल्सफोर्स जंगल के बारे में तो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमने लास्ट ईयर कम से कम 365 प्लस ऑफर लेटर्स आए हमारे पास। 300 बच्चा हमारे पास पढ़ा लास्ट ईयर एंड 250 प्लस के हमारे पास ऑफर लेटर आए। तो ऑलमोस्ट 80% रिजल्ट, 85% रिजल्ट आया हमारा। इंडस्ट्री के अंदर रिजल्ट 10 से 12% होता है इंस्टीट्यूट्स का या बड़े टीचर्स का, तो हमारा रिजल्ट उस हिसाब से थोड़ा बहुत बेहतर है। और ये हमारी ईमेल आईडी है एंड व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास। आप कॉल नहीं लगेगी इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत है आपको आ रही है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ टाइम बाद आपको, एक दिन बाद या उसी दिन शाम को या रात को कभी भी आपको टेक्स्ट आ सकता है, आपको मैसेज आएगा, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड कम्युनिकेट। ये सब कुछ, कंसल्टेंसी हमेशा फ्री रहती है। एडवाइस देनी मैंने कभी उसके चार्ज नहीं किए, किसी ना ही करूंगा, बिकॉज अगर मैं किसी की ऐसे हेल्प कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। एंड सो यू कैन कम्युनिकेट ऑन व्हाट्सएप बाय दिस नंबर। अब इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ समझाऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और उसी तरीके से अगर आप चलोगे 100% है कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी खुद से। सेल्फ स्टडी से भी हो सकती है, 100% है। तो ये तरीके जो मैंने आज तक अपनाए हैं अपनी टीचिंग के अंदर या अपने इकोसिस्टम के अंदर, हमेशा चले। तो अगर आप इस तरीके से फायदा ले सकते हो तो लो, क्यों नहीं, राइट? तो इसी कारण आपके लिए सेशन बनाया गया है। अगर आपका कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बंधु, कोई भी पढ़ रहा है सेल्स फोर्स और अगर उसमें दिक्कत आ रही है कि मैं पहले ये करूं वो करूं या कहाँ से करूं कैसे करूं, तो ये वीडियो से उसको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या है और क्या क्या चीजें मुझे कवर करनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये कैसे करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हर चीज मैं इसके अंदर बता दूंगा, और कितना कितना टाइम लगता है हर चीज को करने में, उससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं ग्रिप लूज कर रहे हो, वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि ये जो बिजनेस सॉफ्टवेयर है, सर इसका मतलब क्या है? बिजनेस सॉफ्टवेयर है कि एक पोर्टल है, एक तैयार किया जाता है, ऑटोमेट किया जाता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी धंधे को कह सकते हैं हिंदी में। तो किसी भी बिजनेस को ये ऑटोमेट किया जा सकता है इसको। तो इफ यू आर ऑटोमेटिंग एनी प्रोसेस यू हैव टू फॉलो व्हाट ऑल कस्टमाइजेशन यू वांट टू डू। अब कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने, अंग्रेजों ने भी यूट्यूब पे सरेआम क्या रखा है कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है। ऐसा कुछ नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कहूंगा पूरे सेशन के अंदर सिर्फ 10% है। एक्चुअल में अगर आप सेल्स फोर्स पढ़ रहे हो तो 10% ड्रैग एंड ड्रॉप है, बाकी सारा आपको लॉजिक बिल्डिंग से होगी चीजें, आपको कोडिंग आनी चाहिए। अब क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट पूछते हैं, सर 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 16 लाख का पैकेज मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? अब मैं बताता हूँ ये चीज। इसके अंदर कोड इंपॉर्टेंट है। ये फुल स्टैक प्लस पोर्टल है। मैं बताता हूँ। अगर आप जावा की लेने जाते हो, फ्रंट एंड की जॉब लेने जाते हो, बैक एंड की जॉब लेने जाते हो, टेस्टर की जॉब लेने जाते हो, आपको कितना पैकेज मिलता है?
2.5 साल बाद, 3 साल बाद 7 लाख 8 लाख इतना ही पैकेज मिलता है, 6 लाख 7.5 लाख एवरेज पैकेज है 3 साल का, 3.5 साल। सेल्स फोर्स के अंदर ये डबल हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेल्स फोर्स के अंदर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट भी करते हो एंड अब उसके साथ साथ क्या करते हो, आप कोडिंग भी करते हो फुल स्टैक और आप पोर्टल भी सीख रहे हो सेल्स फोर्स का। ये ध्यान रखना मेरी बात ध्यान से। ज्यादा पढ़ाई है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तभी ज्यादा पैसा मिलता है, फालतू में कोई पैसा नहीं दे रहा आपको। काम आएगा तो ही आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना मेरी बात। चलो शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, अगर आप ये पूरा प्रॉपरली अच्छे से कर लेते हो, खुद से कर लेते हो, चाहे कहीं से भी पढ़ के करते हो, तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। आप उसके बाद बहुत सरल तरीके से आपकी सर्टिफिकेशन निकलेंगी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर की कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन एडवांस कर सकते हो, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, फोर्स.com, एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सेल फोर्स दे रही है एसोसिएट की, वो भी कर सकते हो। उसके बाद PD1 PD2। अब सर आप कौन सी रिकमेंड करते हो, मैं वो जरूर बताना चाहूंगा। मैं इनमें से कोई नहीं करता, मैं रिकमेंड करता हूँ PD1। अगर आपको, देखो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन पढ़ाई के बाद लेनी है, पहली बात। दूसरा, जब लेनी है तो PD1 की लो, और कोई मतलब लेनी ही है ना तो PD1 की ले लो, क्या दिक्कत है? PD1 की जब अगर आप सर्टिफिकेशन ले लोगे तो क्या होता है कि वो डेवलपमेंट की होती है और वो कंपनीज अट्रैक्ट करती है सर्टिफिकेशन, तो कंपनीज को पसंद आती है, तो क्यों ना वो करें जो पसंद आता है, मेक श्योर sure। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमेशा जब आप सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो मेक श्योर आप PD1 में। मूविंग नेक्स्ट, तो सर्टिफिकेशन का फोकस करके उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात सर्टिफिकेशन आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाऊं, अब सभी मुझे ना एक क्वेश्चन करते हैं, जावा 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 क्यों करते रहते हो सर? मैं ये कहता हूं आपको, आप कोई भी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी सीख के आ जाओ मेरे पास, कोई भी, जावा, C++, कुछ भी आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, मैं क्वेश्चन, जब मैंने 1.5 साल पहले ये ट्रेनिंग का करियर स्टार्ट किया था, तो मेरा जो सिलेबस था ना वो सेम था जो इंस्टीट्यूट में आज चल रहा है, टीचर्स के पास आज चल रहा है। तो वहां से मैंने एक चीज सीखी। मुझे एक एक बंदा था, मेरे ख्याल से नागपुर का था बंदा, क्योंकि स्टार्टिंग के जितने भी बच्चे थे वो नागपुर से आ रहे थे मेरे पास। तो उस बच्चे ने मुझे, जब एडमिन बहुत अच्छे से किया उसने, लेकिन जब डेवलपमेंट में गया तो कहा, कहता कि यार सर मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे फॉर लूप चलानी नहीं आ रही, मुझे इफ एल्स। तो मेरा जो फोकस था उसके बेसिक क्लियर करने में ही लग गया। अब ये प्रॉब्लम जो बीकॉम वाले हैं, BBA वाले हैं, BCA वाले हैं, उनको आती है कि सर हम तो नॉन टेक्निकल। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखो, मैं भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं था कोडिंग के साथ, इसीलिए मैंने वो जज कर पाया कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो उसके लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जावा क्लासेस स्टार्ट की थी। ये उन्हीं बच्चों को लो हम देते हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। आप भी फ्री जावा कर सकते हो, सारी जावा यूट्यूब पे पड़ी है, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोर जावा कर लो। इससे होगा क्या सर, अब जो बैकएंड है सेल्स फोर्स का कोडिंग का एपेक्स के अंदर है, और एपेक्स बेस्ड है जावा के ऊपर। तो अगर आप जावा कर लोगे, क्या होता है मैं बताता हूँ एक चीज। अगर हमने पहले कोई भी चीज करी हुई है XYZ, आपने +2 में करी है, 10th में करी है, 7th में करी है, तो अगर उसके रिलेटेड कोई भी चीज आज करते हो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज होती है, और जब हम दोबारा उसको रिपीट करते हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है वो चीज। ये मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैंने ये चीज जज की ना कि बच्चों को बेसिक अगर मैं एपेक्स में सिखाऊंगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाए, अगर उनको जावा के कंसेप्ट पता होंगे तो एपेक्स के अंदर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं अपनी। तो ये चीज मैंने स्टार्ट करी, जावा इसलिए मैंने स्टार्ट करी, और इसलिए मैं चिल्लाता हूं कि हमेशा अगर आपने सेल फोर्स के अंदर स्टार्ट करना है करियर, मेक श्योर पहले सब कुछ छोड़ के पहले कोई भी बेसिक लैंग्वेज कर लो। सी पसंद आती है, सी कर लो, प्लस प्लस एक करनी है कोई। ऐसा नहीं कि सर ने वीडियो के अंदर बोल दिया 4 लैंग्वेजेस और चारों कर रहे हैं बैठ के, एक करनी है कोई बेसिक ऊप्स कंसेप्ट करना है, बड़े तरीके से अच्छे तरीके से कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। कलेक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो देन यू आर गुड टू गो, देन यू आर गुड टू गो। तो जावा इंपॉर्टेंट है, करके ही आप सेल्स फोर्स के अंदर आना, नहीं तो आपका, अगर आप नॉन टेक्निकल स्ट्रीम से हो, जो CS वाले हैं उनको नहीं मैं कह रहा,
अगर आप नॉन टेक्निकल वाले हो तो आपका सत्यानाश हो जाएगा आगे जाके। मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, अगर आपने जावा करी होगी 100% आपकी प्लेसमेंट होगी, आप अपने बलबूते पे सेल्स फोर्स में प्लेसमेंट ले सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ। लिखवा लो मेरे से, ये मैंने चीजें खुद एनालाइज करके खुद अपना सिलेबस तैयार किया है। दिस इज द मंत्रा दैट आई एम अडॉप्टिंग। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, और जावा भी ऐसे नहीं करनी फालतू में कर रहे हैं जावा, बड़े तरीके से कॉपी मेंटेन करो, नोट्स मेंटेन करो, फिर जावा करो। उसके बाद आ गई एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेल्स फोर्स एडमिन में ना लोग बहुत ही इग्नोरेंट चीजें कवर करते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लाउड्स भी सीखने चाहिए सेल्स फोर्स के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन तो करना ही है, जो करना है बेसिक, और एडवांस भी करना है कुछ। पहली बात, सेल्स फोर्स ने लोगों ने पता क्या किया, एडमिन को बेसिक और एडवांस में वो किया हुआ है स्प्लिट, और उसमें कहते हैं बेसिक के आपके 7,000 रुपए, एडवांस के आपके 9,000 रुपए, टोटल हो गए 20,000 रुपए। भाई सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन ना बहुत बड़ा सिलेबस है, और इसमें कोई जनरल एडवांस लेवल नहीं है। पूरा एडमिन एक एडमिन करना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ऑन द अदर हैंड एडमिन के अंदर हमारे पास क्लाउड होते हैं, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। आप 2 क्लाउड कर लो, सेल्स एंड सर्विस, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेक श्योर अगर आप क्लाउड कर रहे हो तो प्रोजेक्ट जरूर करने हैं दोनों के, नहीं तो खत्म है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। सेकंड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आप स्टार्ट करोगे विजुअल फोर्स से। विजुअल फोर्स तो पुरानी हो गई है, कहाँ यूज होती होगी। आज भी 90% जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर्विसिंग के अंदर, उसके अंदर विजुअल फोर्स काम आ रही है, और काफी ऐसी चीजें हैं जो विजुअल फोर्स के अंदर बनती हैं, एलडब्ल्यूसी के अंदर नहीं बनती हैं। यस, दैट इज ट्रुथ। तो आपको विजुअल फोर्स का बेसिक भी आना चाहिए। अगर आप किसी को एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो विजुअल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड है एपेक्स। एपेक्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जावा के बेस के ऊपर है, ये बैकएंड है। चाहे आप एलडब्ल्यूसी कर लो, चाहे ऑरा कर लो, चाहे विजुअल फोर्स कर लो, जो मर्जी कर लो, एपेक्स आनी चाहिए भैया। इंटीग्रेशन एपेक्स के अंदर करनी है, ऑटोमेशन आपको एपेक्स के अंदर करनी है। विजुअल फोर्स के बैकएंड एपेक्स के अंदर आएगा, एलडब्ल्यूसी का बैकएंड एपेक्स के अंदर आएगा, ऑरा कंपोनेंट का बैकएंड एपेक्स के अंदर आएगा। सो एपेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा काम करने के लिए इंटीग्रेशन आप छोड़ सकते हो एज इफ नाउ, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना इनिशियली, इंटीग्रेशन को स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको ये सारी चीजें करने के लिए अब डिप्लॉयमेंट्स के अंदर क्या आता है, टेस्ट क्लासेस आ जाती है। वो 3-4 एग्जाम्पल कर लो, बहुत है, उससे ज्यादा नहीं करना है। लेकिन जो विजुअल फोर्स है, एपेक्स ऑटोमेशन है, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशंस के अंदर आप अपनी प्रैक्टिस, कोडिंग के बाद हमेशा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो मैं तो स्पेशली प्रैक्टिस सेशन मैंने रखे हैं 15-20 दिन के अंदर। मैं खुद देता हूँ प्रैक्टिस सेशन कोडिंग के, जिसमें ट्रिगर, सिंक्रोनस, डेवऑप्स इंजीनियर सब कुछ होता है। लेकिन प्रैक्टिस सेशन आप भी खुद करो, कम से कम उसके अंदर 20 से 25 ट्रिगर कवर करो। एटलीस्ट 10 से 15 ही कर लो, बहुत है यार, बहुत है। तो प्रैक्टिस सेशन के अंदर वो, तो उसके बाद है डेवलपमेंट फुल प्रोजेक्ट। तो एक फुल प्रोजेक्ट होता है हमारा बहुत बड़ा वेयर हाउस वाला प्रोजेक्ट, हम वो कवर करते हैं। उसके बाद एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जावास्क्रिप्ट की बेसिक सिखाया जाता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की कंपोनेंट एंड उसका एक प्रोजेक्ट। तो 3-4 प्रोजेक्ट हम कवर करते हैं थ्रू आउट द ट्रेनिंग। आप भी कम से कम अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो या कर रहे हो तो 3 से 4 प्रोजेक्ट करना उसके, नहीं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा सेल्सफोर्स। उसके बाद आ जाता है टाइम। तो मैं टाइमलाइन यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट की स्लाइड हम स्किप कर देंगे उसके बाद। क्योंकि जावा को हमारे ऑलमोस्ट 30 डेज लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के 45 डेज लगते हैं। तो जावा के बीच में ही मैं एडमिन स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब सेपरेटली 2 सेशन लगते हैं, तो मैं बीच में स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट 50 डेज के अंदर ये दोनों चीजें कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर 60-65 डेज लगते हैं, और एलडब्ल्यूसी के अंदर ऑलमोस्ट 30 डेज। तो 4.5 महीने लगा के चलो कि लगने ही लगने हैं। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त, कोई शॉर्टकट नहीं है। मारोगे खत्म हो जाओगे। कुछ बच्चे आ जाते हैं, सर 2 महीने में करवा दो, 3 महीने में करवा दो। भाई तू कर ही नहीं सकता है ना। अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि आपको नूडल्स खाने हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे ही सुन के सर खिलाओ ना यार। ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपको 90 दिन के नूडल्स आज ही खाने हैं, खा लोगे? नहीं, जितनी कंजम्पशन है आपके पेट की उतनी खा सकते हो बॉस। तो वैसे ही आपकी जितनी कंजम्पशन है ब्रेन की, उतना ही आप पा सकते हो, उसके अलावा नहीं पा सकते। सो ये चीज आपकी हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, टाइमिंग हो गई, ये सारा सेम ही है। तो मैं प्राइसिंग यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज की यूट्यूब के अंदर, आई डोंट वांट टू। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन वगैरह हो गई। तो हमारे पास मॉक इंटरव्यूज, अगर आपके पास मॉक्स मॉक्स जरूर दो। आपके पास कोई भाई बंधु है जो भी है, तो अपने भाई बंधु को, जिसको भी, जहां से भी पढ़ रहे हो, कम से कम 25 से 30 मॉक्स दो।
मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज द मिरर मैन, दैट इज द मिरर। अगर आप अपना मिरर नहीं देखते सुबह उठ के तो शक्ल बिगड़ जाएगी ना, वैसे आपकी इंटरव्यू बिगड़ जाएगी अगर मॉक नहीं तो कोडिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है सेल्सफोर्स के अंदर। बिना प्रोजेक्ट के आपको ना तो ट्रेनिंग, ना तो आपको सॉरी इंटरव्यू क्लियर होगी, ना ही बिना प्रोजेक्ट के आप काम कर सकते हो कंपनी के अंदर। तो अगर आपको जॉब्स की अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह की अपडेट चाहिए, जो भी चाहिए वो भी इंस्टाग्राम पे आ जाएगी। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा एक, हमने यहाँ पे डाला नहीं है, व्हाट्सएप का यूआरएल है, ग्रुप का यूआरएल है, वो कम्युनिटी ग्रुप है, उसको क्लिक करके आप उसके ऊपर जंप कर सकते हो और वहां पे डायरेक्टली आपको मैसेज आने लग जाएंगे जो जॉब अपडेट्स है। तो इंस्टाग्राम के अंदर वो चीज़ है। उसके बाद फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो भी आपका भाई बंधु कोई भी हु इज प्रिपेयरिंग, हु इज गोइंग टू प्रिपेयर, कोई भी सिलेबस नहीं जानता है चीज़ों का, सो मेक श्योर ये वीडियो शेयर कर दो, ही और शी विल गेट टू नो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सेल्सफोर्स। So if you have any question, you can WhatsApp on this number. So that's it. So we have this line, पढ़ लो चाहे कहीं से, जॉब लगेगी यहीं से। That's what our token ये कहीं से उठाई हुई है, ये कौन सा हमारी है। So that is so that is something. So it was fun with you guys. So do subscribe this channel and for the Salesforce update, for the job updates, and do like this video if you like it, and do share it with your friend who is looking for the job. Thanks a lot. You can ping us on the WhatsApp. We'll be active on that. Thanks a lot.